वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उनको। सेम मंथ एंड होता है तो 1 या 2 तारीख को अगले महीने में उस मंथ का हम जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप जाके उसको ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से सारे वीडियो के PDF मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अप्रॉक्स 120 क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किए हैं, तो ये रिवीजन है, ठीक है। जितने भी रिवीजन होते हैं मंथली वीडियो के थ्रू हम रिवीजन कराते हैं। आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने डेली करंट अफेयर में दे दिया है। एक्सप्लेनेशन मतलब जैसे कि किसी देश का बात आया, कंट्री का, तो वह उसका करेंसी और कैपिटल, स्टेट आया तो उसके CM और गवर्नर, ये सारे मैंने डेली करंट अफेयर में मैंने लगभग जितने आते हैं उनको मैं याद करा चुका हूँ, तो वो मैं इसमें नहीं बताऊँगा, इसमें बस रिवीजन का पर्पस है। तो आप देखते जाइए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 29 अगस्त। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, तो हर साल हम उन्हीं के जन्मदिन पे नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में हर साल मनाते हैं। तो एक आपके लिए काम हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने डेली जितने अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं सारे मैंने आपको सीक्वेंस वाइज रिवाइज किए हैं। हर दिन जब भी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात आई है तो आपको काम ये करना है कि आप क्या कीजिए, 1 अगस्त से जितने इंपॉर्टेंट डेट्स बनते हैं आप कमेंट में जाकर सीरियल वाइज 1 से लेकर 31 अगस्त तक जितने इंपॉर्टेंट डेट्स बनते हैं आप जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, सभी को मालूम होगा। उसने निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है। दिल्ली ने ही अभी हाल में 5T प्रोग्राम, सील्ड प्रोग्राम, उसके बाद में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी दिल्ली ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर उसका उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है असम। असम के गुवाहाटी में। किस नदी पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है चीन। चीन ने अपना 5वां पृथ्वी को अवलोकन करने वाला सैटेलाइट उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चाइना से रिसेंट करंट अफेयर बनते हैं। तियानवेन फर्स्ट, चाइना का पहला मंगल मिशन। शिंगयान 201, शिंगयान 202 बैलिस्टिक सैटेलाइट, उसको भी सफलतापूर्वक चाइना ने लॉन्च किया है। हाई स्पीड मैंगलेव, उसको भी चाइना ने हाल में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में RBI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, -4.5%। RBI ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत के GDP का अनुमान लगाया -4.5%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, G सतीश रेड्डी। ये इससे पहले भी थे, 2 साल का एक्सटेंशन इनको मिला है अपने कार्यकाल के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस बैंक ने कृषि क्षेत्र से संबंधित अपने ग्राहकों की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से डेटा इमेजरी के उपयोग की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ICICI बैंक ने इसको शुरू किया। क्या है? तो इसके जितने भी कस्टमर यानी कि ग्राहक है उनके ऋण का जो योग्यता होता है कि किनको कितना ऋण देना है, लोन देना है, उसका आकलन करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट से डेटा इमेजरी के उपयोग की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसने उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री उमरजुकोव के साथ पहली भारत उज्बेकिस्तान राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुरलीधरन। ये कौन है? द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स। कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख ने फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन को हराकर 6वीं बार यूरोपीय चैंपियंस लीग जीता है। यह किस देश में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। पुर्तगाल के लिस्बन कैपिटल है पुर्तगाल की, वहाँ पे ये आयोजित किया गया था। अच्छा, ऑप्शन डी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। कॉमनवेल्थ यूथ गेम
ठीक है, 2021 जो होगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो में होगा। कौन सा गेम? कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2021। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम 2021 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया ब्रिक्स गेम्स 2021 का आयोजन करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ इसको किया जाएगा आयोजित। इसका जो सृजन कार्यक्रम है उसको भारत के खेल मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अच्छा, ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 2022 का आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा। फ्रांस में 2023 में रग्बी वर्ल्ड कप होगा। कतर में 2022 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा। और 2020 का क्या होगा? IPL होगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2023 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश में होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। ये किस देश से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नीति आयोग द्वारा जारी पहले निर्यात सूचकांक 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। ये क्या है? निर्यात सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया पहला, ये जो है निर्यात सूचकांक 2020, इंग्लिश में बोले तो एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स, इसको जारी किया है नीति आयोग। अदर ऑप्शन को डील करें तो केरल, नीति आयोग का ही 2 इंडेक्स जारी किया था कुछ दिन पहले, हेल्थ और स्कूल क्वालिटी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स और स्कूल क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग ने ही दोनों जारी किया था। दोनों के मामले में केरल ने टॉप किया था। अच्छा, गुजरात, ये तो निर्यात सूचकांक 2020 में टॉप किया है, साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट में भी इन्होंने टॉप किया है। पहले नंबर पे गुजरात निर्यात सूचकांक में, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वुमेन्स को लोन देने के मामले में ये टॉप पे रहा है। कौन? तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट, सेविंग होता है ना, किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। अदर ऑप्शन है HDFC, इन्होंने हाल में सौर्य KGC यानी कि सौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड इन्होंने हाल में शुरू किया है। किसके लिए? तो भारतीय सेना के लिए। HDFC ने हाल में एडोब के साथ साझेदारी की है। HDFC के हाल में MD and CEO नियुक्त हैं कौन? शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अपनी किताब यानी कि पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है मारिके लुकास रिजनवेल्ट। मारिके लुकास रिजनवेल्ट, ये डच के हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है उन्हें दिया जाता है, एक तो पहले अपना जनरल यानी कि रीजनल जो लैंग्वेज होता है उसमें लिखते हैं इन्होंने, जैसे कि ये डच के हैं तो डच में लिखेंगे। अब डच के बाद में इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, उसके बाद नॉमिनेशन होगा, फिर उस नॉमिनेशन में जो किताब जीतेगा या जिस राइटर का किताब बेहतर होगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो इसी में जोखा अल्हार्थी को कब मिला था? 2019 में मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, टेनिस इतिहास में सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी है माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली ने ही हाल में हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है गोवा। गोवा में क्या होगा? 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ऑप्शन है बी है असम। तो यहाँ पे हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया है रिसेंट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने NRL यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। NRI यूनिफाइड पोर्टल, कल ही के क्वेश्चन में मैंने बताया था करंट अफेयर के, NRI जितने भी होते हैं उनके डोमिसाइल वीज़ा पासवर्ड से रिलेटेड इस पोर्टल से सारे समस्या को हल किया जाएगा। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इवोरी कोस्ट देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी,
हामिद बकाइको। अदर ऑप्शन को डील करें, हिकेम मिचिची, ये ट्यूनीशिया के कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। मोहम्मद बिलाल जो है मोरिटानिया के हाल में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। किम टॉक हुन, ये नॉर्थ कोरिया के रिसेंट में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। उसके बाद में है कीथ रॉली है, ये कौन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, इक्वेटोरियल गुयेना है और गुयेना, दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इक्वेटोरियल गुयेना और एक है गुयेना, इन दोनों के प्रधानमंत्री हाल में रिसेंट में नियुक्त किए हैं। तो कौन है, तो इक्वेटोरियल गुयेना के हैं फ्रांसिस्को ओसे और गुयेना के कौन है, मोसेस नाजामातू। गुयेना के मोसेस नाजामातू और इक्वेटोरियल गुयेना के फ्रांसिस्को ओसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हाल में बेलारूस देश के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है एलेक्जेंडर लुकाशेंको। अदर ऑप्शन को डील करें, अदर ऑप्शन को अगर डील करें तो ऑप्शन बी है इरफान अली, ये हाल में गुयेना के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं हाल में। अच्छा, डोमिनिकन रिपब्लिक के हाल में जो है राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वो कौन है, तो लुइस एबेंडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हाल में केन्या में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है वीरेंद्र पॉल। जब भी ये बात आती है हाई कमिश्नरी उच्चायुक्त यानी कि एम्बेसडर, उच्चायुक्त और एम्बेसडर की बात आती है तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जो भी कंट्री कॉमनवेल्थ रही यानी कि अंग्रेजों या गुलाम हुई हैं, कभी ना कभी रही हैं, वहाँ पे क्या नियुक्त होते हैं, हाई कमिश्नर। और जो कंट्री अंग्रेजों के गुलाम नहीं रही हैं यानी कि कॉमनवेल्थ नहीं रही हैं, वहाँ पे एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। तो वीरेंद्र पाल को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है केन्या में भारत का। अच्छा, गायत्री कुमार है, ये यूके में भारत के उच्चायुक्त हैं। ऑप्शन सी है मनीष प्रभात, ये एम्बेसडर हैं उज्बेकिस्तान के, एम्बेसडर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, विक्रम दुरईस्वामी, इनको हाल में बांग्लादेश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये जो है रुद्रेंद्र टंडन, इनको अफगानिस्तान में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कमला हैरिस। ये हैं प्रीति पटेल, ये हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में होम मिनिस्टर, ये भारतीय मूल के हैं। प्रीतम सिंह है, देखो ये भी भारतीय मूल के हैं, सिंगापुर में लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पे ये हाल में नियुक्त हुए हैं। आलोक शर्मा है, ये फिनांस मिनिस्टर हैं, कहाँ के, तो यूनाइटेड किंगडम के, ये भी भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यूएनओ में भारत के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अवनी जोशी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। अच्छा, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है इजराइल, इससे रिसेंट में करेंट अफेयर बना है। यूएई पहला खाड़ी देश बना है जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया है। अच्छा, इजराइल ने यूएई के साथ पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू किया है। यूनाइटेड किंगडम है, ये अपने सिक्के पे महात्मा गांधी का चित्र लगाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यूएसए ने अपना 5वां मार्स मिशन लॉन्च किया है, इसके रोवर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी परसिवरेंस। होप, ये मार्स मिशन है किसका? तो यूएई का। तियानवेन फर्स्ट, ये भी चाइना का पहला मार्स मिशन है। केपलर 1679, ये जो है एक्सो प्लानट है, पृथ्वी के से 300 गुना आकार में बड़ा है। केपलर 1679, इसको अभी नासा ने खोजा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश को उत्तराखंड राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, गुजरात पुलिस के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है आशीष भाटिया। अच्छा, गुजरात से एक रिसेंट करंट अफेयर बना है क्या? तो गुजरात में 2 फ्लाईओवर बने हैं रिसेंट, उनका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। कौन कौन? बबीता फोगाट और कविता दलाल, ये दोनों हरियाणा की हैं। बबीता फोगाट रेसलर हैं, कविता दलाल ये भी रेसलर हैं, तो दोनों को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ये कौन है? तो यूपी कैडेट के आईपीएस ऑफिसर है। अच्छा, पीएस रानीपत से इनको सीआरपीएफ का है इंस्पेक्टर जनरल यानी कि महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना ये बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल है। पहले थे विवेक जौहरी, अब बन गए हैं राकेश अस्थाना। विवेक जौहरी को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ए और बी दोनों, लेबनान और जापान। लेबनान के बेरूत में हाल ही में धमाका हुआ। क्यों धमाका हुआ? तो 2500 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था तट पे, उसके बाद धमाका हुआ 8 अगस्त को। तो उसके बाद में काफ़ी सारे विरोध हुए, तो इन्होंने अपने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम बाबूकर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एसबीआई के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया एसबीआई के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हैं। अच्छा, रजनीश कुमार ये कौन है? तो एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन हैं। अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड्स के एमडी एंड सीईओ हैं। विनय टोन्स ये कौन है? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के हाल में एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए। पीके कांडपाल ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। गो एयर के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है कौशिक खोना। ये गो एयर के नए एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, ऑप्शन सी है सोमा मंडल, माफ़ कीजिएगा, सोमा मंडल। ये कौन है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो नए कार्यकारी निदेशक हुए हैं नियुक्त, वो कौन है? ऑप्शन बी जीपी गर्ग, ठीक है। और सेबी के जो चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष जो नियुक्त हैं वो कौन है? तो अजय त्यागी। दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अदर ऑप्शन को डील करें तो ये हैं आपको गिरीश चतुर्वेदी, ये कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर हैं। ऋषि शुक्ला ये हैं सीबीआई के डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हाल में भारत के नए चुनाव आयुक्त के पद पर कौन नियुक्त हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी राजीव कुमार। अशोक लवासा ने कुछ दिन पहले अपने पद से यानी कि चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। क्यों दिया? तो इनको एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त कर दिया गया था, तो उस कारणों से इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा और उन्हीं के जगह पे राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, एक होता है चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और 2 चुनाव आयुक्त हैं, तो एक हो गया आपको राजीव कुमार और एक है सुशील चंद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में डीबीएस बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के नए एमडी के पद पर कौन नियुक्त है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी को डीबीएस बैंक का नया एमडी नियुक्त कर दिया गया है। यह है पीयूष गुप्ता, ये डीबीएस बैंक के सीईओ हैं। पार्थ प्रतिम जो है ये आईडीबीआई के हाल में एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए सीआरओ यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अश्विनी कुमार शुक्ला। अगर अदर ऑप्शन को हमें डील करें तो अभी मैंने कुछ समय पहले बताया अश्विनी कुमार तिवारी ये कौन है? तो एसबीआई कार्ड्स के एमडी एंड सीईओ हैं। रितेश शुक्ला ये कौन है? तो एनआईपीएल यानी कि एनआईपीएल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इसके सीईओ नियुक्त हुए हैं रितेश शुक्ला। पल्लव महापात्रा नहीं है, इनको ठीक कर लिएगा, पल्लव मोहपात्रा ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्या है? एमडी एंड सीईओ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए किशोर रुंगटा। जो है सत्यनारायण गोयल ये कौन है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ के पद पे हाल में नियुक्त किए गए हैं। संगीता रेड्डी हैं फिक्की की अध्यक्ष हैं। जी सतीश रेड्डी हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हाल में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है बीएसके कौमुदी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शन को अगर हम डील करें तो आर श्रीलेखा ये कौन है? तो ये केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं। अजय कुमार भल्ला
ये गृह सचिव हैं, और मात्र अजय कुमार। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इन दोनों नाम में, इसलिए मैंने ऑप्शन में डाला। अजय कुमार हैं रक्षा सचिव और अजय कुमार भल्ला हैं गृह सचिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल में सतपाल सिंह संती को किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सतपाल सिंह संतरी को। सतपाल सिंह संतरी नहीं है, इसको संती पढ़िएगा, मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा, सतपाल सिंह संती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है जाकिर खान। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यह है इमरान ख्वाजा, इनको आईसीसी का इंटरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। पहले थे जफरुल इस्लाम, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे जफरुल इस्लाम, अब बन गए जाकिर खान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हाल में सिक्किम के नामची में बनाए जा रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम किस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, यानी कि किसके नाम पर रखा गया? ये शॉर्ट में बोले तो ये है बाईचुंग भूटिया। ये भारतीय फुटबॉल इंटरनेशनल की टीम के कैप्टन रह चुके हैं। इनके नाम पे ही ये स्टेडियम सिक्किम में बनाया जा रहा है, सिक्किम के नामची में। सुनील छेत्री ये कौन है? तो ये वर्तमान में हमारे इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। अच्छा, नाम बदलने या नाम रखने की बात है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनसे इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि गुजरात में है मोटेरा स्टेडियम। हाल में डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे आए थे तो उसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख दिया गया है। साथ ही साथ ये मोटेरा से इम्पोर्टेंट ये बन जाता है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कौन? तो मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हाल में WHO ने किस महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइट आंसर है अफ्रीका। इसमें नाइजीरिया बचा हुआ था। भारत 2014 में ही मुक्त हो गया था, लेकिन नाइजीरिया बचा हुआ था, अफ्रीका। अच्छा, श्रीलंका और मालदीव को हाल में WHO ने खसरा से मुक्त होने का घोषणा किया है। अच्छा, अफ्रीका ऐसा है कॉन्टिनेंट है, विश्व का एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन? तो आपको इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है के शैलजा। ये कौन है? तो केरल के हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब ये जो है अवार्ड यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी, ये देता कौन है? तो यूनाइटेड नेशन देता है। यह क्यों गया है? तो ये जो है के शैलजा, केरल के हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक में अच्छा रिस्पॉन्स किया है, अपने राज्य सरकार के लोगों के लिए बेहतरीन या उत्कृष्ट काम किया है। अदर ऑप्शन को डील करें, पायल जहांगीर, इनको चेंज मेकर का अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? तो इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध में अच्छा अभियान चलाया था जिसकी सराहना हुई, उसके बाद चेंज मेकर का खिताब दिया गया। किसने दिया? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने, फाउंडेशन जो है उसने दिया था। ये हैं किरण मजूमदार, इनका पूरा नाम है किरण मजूमदार शॉ। ये बायोकॉन के संस्थापक हैं। इनको ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, उसका नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हाल में भारतीय मूल के किस चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है राइट वो है ऑप्शन है रवि सोलंकी। ये है ऑप्शन सी कला नारायण स्वामी, इनको सिंगापुर के राष्ट्रपति सम्मान से हाल में सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रानी ओसुलीवाल। कौन है? रानी ओसुलीवाल। ये विश्व स्नूकरशिप चैंपियंस 2020 इन्होंने जीता है। हारी कौन है? तो किरण विल्सन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर किसे मिला है? स्पॉन्सरशिप किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्रीम 11। ड्रीम 11 को IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला है। पहले कौन था? तो वीवो था, अब उसको हटा के ड्रीम 11 को मिला है। आइनॉक्स ग्रुप, इसको किसका टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो वो 21 में होगा। कहाँ पे होगा? तो जापान में होगा। उसी का टाइटल स्पॉन्सर मिला है आइनॉक्स ग्रुप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 कैंसिल हो गया, 21 में होगा। कहाँ पे होगा? जापान में। तो उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप आइनॉक्स ग्रुप को मिला है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक 2020 कैंसिल होकर 21 में होगा, ठीक है, लेकिन उसके गुडविल एम्बेसडर कौन नियुक्त हैं? तो उसके गुडविल एम्बेसडर नियुक्त हैं BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। उनकी हाल में बायोपिक आई थी अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, किसकी? तो सौरभ गांगुली की। अगला क्वेश्चन है 48। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020
कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन कि 5 खिलाड़ियों को। कौन कौन है? रोहित शर्मा है, मरियप्पन थंगावेलु है, रानी रामपाल है, बबीता फोगाट है और एक है मनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। हाल में USISPF ने 2020 के लिए लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है आनंद महिंद्रा। अब ये टर्म है USISPF, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इन्होंने 2020 के लिए लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो आनंद महिंद्रा। ये कौन है? तो फाउंडर हैं महिंद्रा ग्रुप के। अच्छा, ये जो है तरनजीत सिंह संधू, इनको हाल में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? तो USA में। ये भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के जो चुनाव होता है उसके लिए कमेटी का गठन होता है, उसके प्रमुख कौन रहे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है मुकुंदकम शर्मा। इनको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 सिलेक्शन कमेटी का हेड रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है जैक कैलिस, जहीर अब्बास और एलिसा स्टालेकर। जैक कैलिस कहाँ के हैं? तो साउथ अफ्रीका है। जहीर अब्बास पाकिस्तान के हैं। एलिसा स्टालेकर हैं ऑस्ट्रेलिया के। इन तीनों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अच्छा, अब तक ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कुल भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन कौन हैं? तो ध्यान से सुनिए। विशन सिंह बेदी हैं, इनको सबसे पहले 2009 में इसमें ऐड किया गया था। किसमें? तो ICC हॉल ऑफ फेम में। उसके बाद कपिल देव, उसके बाद राहुल द्रविड़, उसके बाद सौरभ गांगुली, उसके बाद अनिल कुंबले और लास्ट 2011 में सचिन तेंदुलकर। तो कितने हुए? एक विशन सिंह बेदी, कपिल देव, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर, टोटल 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में हुए वुमेन्स ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है सोफिया पोपोव। सोफिया पोपोव। ये हाल में महिला का जो गोल्फ टूर्नामेंट हुआ है, नाम क्या है उसका? ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट, उसको जीता है सोफिया पोपोव ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है नीलकंठ भानुप्रकाश। नीलकंठ भानुप्रकाश। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इन्होंने इस वर्ल्ड कप में इन्होंने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। UEFA यानी कि यूरोपीय यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी FC बायर्न म्यूनिख। इनका ये छठवां टाइटल है। यूरोपीय यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन का जो चैंपियनशिप होता है उसका छठवां टाइटलशिप जीता है, इस बार को इंक्लूड करके FC बायर्न म्यूनिख ने। ला लीगा जर्मनी का फुटबॉल क्लब है। इसने हाल में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे? तो रोहित शर्मा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? इसको ठीक कर लीजिएगा, फोरम है, जोरन नहीं है, फोरम है। हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है रूस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में द मुस्लिम 500 मैगजीन, इस मैगजीन में किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इमरान खान। ये पाकिस्तान के वर्तमान में कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। इनको द मुस्लिम 500 मैगजीन, ये मैगजीन कहाँ की है? नीदरलैंड की ये मैगजीन है द मुस्लिम 500 मैगजीन। इस मैगजीन में मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया किसे? इमरान खान को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है। अच्छा, तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। हैदराकला पाक कला में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। पाक कला इंग्लिश में बोले तो गैस्ट्रोनोमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ट्राई एथलॉन टूर्नामेंट में P हरिकृष्णन ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। पहले स्थान पे कौन रहे हैं? तो पहले स्थान पे रहे रोडोल्फो वात्सोजाके। कौन है? रोडोल्फो वात्सोजाके। ये कहाँ के हैं? तो पोलैंड के हैं। दूसरा स्थान प्राप्त किया है P हरिकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स।
अब बात है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इस मामले के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां बनी हैं, उनका नाम क्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती, तीनों हैं। 3 है तो 3 क्यों, एक क्यों नहीं? कारण है, क्या कारण है? तो विशाखापट्टनम को बनाया गया है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कर्नूल को बनाया गया है जुडिशियल कैपिटल और अमरावती को बनाया है लेजिस्लेटिव कैपिटल। अच्छा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है, हालांकि पहले भी ये क्वेश्चन हो गया है, रिवीजन हो गया आपका एक बार फिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। पहले से कौन कौन राज्य थे? तो पहले से थे असम थे, मेघालय थे, त्रिपुरा और मिजोरम। असम था, मेघालय था, त्रिपुरा और मिजोरम, 6वीं अनुसूची। इस 6वीं अनुसूची में क्या होता है कि स्वायत्तता दी जाती है, जितने भी अनुसूचित जनजाति होती हैं इन राज्यों के, तो उनको स्वायत्तता दी जाती है, यानी कि कुछ इनको विशेष अधिकार मिलता है। सिंपल भाषा में जाने 6वीं अनुसूची में ये बात है, तो उसी में ये ऐड करने के लिए इन्होंने अपना प्रस्ताव पारित किया। किसने? तो अरुणाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन है सुधा पेनुली। सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट काम किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में प्रतीक्षा मेरीन एम्बुलेंस है प्रतीक्षा, इसको किस राज्य ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन है ये केरल का पहला मेरीन एम्बुलेंस है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन है भारत के नई दिल्ली में। किसने इसका उद्घाटन किया? तो वर्तमान में हमारे शिक्षा मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। पहले एचआरडी मिनिस्टर थे, अब उसका एचआरडी मिनिस्टर का नाम चेंज कर दिया गया। क्या किया गया? शिक्षा मंत्री। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है बात। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, हाल ही में तुर्की ने अपने समुद्री तट के सभी बहुत बड़े तेल एवं प्राकृतिक गैस के खदान को खोजा है, यह किस समुद्र के तट पर खोजा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ब्लैक सी। आप अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी की है। इसमें क्या होगा कि आपके जो सलाइवा निकलते हैं उससे रैपिड टेस्ट होगा। इस टेस्ट का रिपोर्ट जो होगा 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मालूम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है D614G, कहाँ? तो चाइना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, द कोरोना फाइटर गेम किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है? वर्तमान में हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने कोरोना फाइटर गेम्स को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी, पंजाब। अच्छा, पंजाब में ही हाल ही में जितने भी स्कूली बच्चे हैं इंटर में जो पढ़ते हैं, इंटर स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त में स्मार्ट या फिर एंड्रॉयड मोबाइल वितरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में जारी किए गए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स या रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है डेनमार्क। अच्छा, भारत कितने नंबर पे है? तो भारत रहा है 57वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन है 72, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो अगेन डेनमार्क पहला नंबर पे, भारत जो है लास्ट में रहा है। अच्छा, इंटरनेट के यूजर के मामले में भारत जो है 10वें नंबर पे, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, इंटरनेट की क्वालिटी के मामले में भारत लास्ट पे, डेनमार्क फर्स्ट पे। ये जो है स्वीडन जो है दूसरे नंबर पे है, कनाडा जो है तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है 73, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए कौन सी एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है? से काट लीजिएगा, यहाँ पे आप के कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है
ऑप्शन ए एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अच्छा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, आगे क्वेश्चन आएगा कि सीईटी के स्कोर के आधार पे अपने राज्य में सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो एमपी है। आगे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर के आधार पर अपने राज्य में सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा कौन कराएगा, तो एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इस स्कोर के आधार पे अपने राज्य में सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में किसने भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान करने की पहल शुरू की है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गूगल, ऑप्शन सी। गूगल ने भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान करने की पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क जिसका नाम है पवित्र पत्ती किसने विकसित किया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डाइट यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ ने हाल में भारत ड्रोन विकसित किया है। भारत ड्रोन एलएसी पे भारतीय सेना को सौंपा गया है सीमा की रक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, रेलवे की सुरक्षा के लिए ड्रोन सर्विलांस किस देश ने शुरू किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है भारत। रेलवे की संपत्ति, यात्रियों और संपत्ति दोनों की सुरक्षा के लिए ड्रोन सर्विलांस भारत ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, स्टार 2020 ई सिटीजन सर्टिफिकेट से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है गणेश विलास। इनको स्टार 2020 ई सिटीजन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, क्या है, स्टार 2020 ई सिटीजन सर्टिफिकेट से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है गणेश विलास। इनको स्टार 2020 ई सिटीजन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में जारी किए गए शैक्षणिक संस्थानों की सूची में पहले स्थान पे कौन रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। शैक्षणिक संस्थानों की सूची में पहले नंबर पर रहा है आईआईटी मद्रास, दूसरे नंबर पे कौन रहा है आईआईटी बॉम्बे, तीसरे नंबर पर रहा है आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का पहला सोलर टेक्नोलॉजी समिट का शुभारंभ किसने किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट कंट्री कौन जुड़ा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, तो वो है निकारागुआ। लेटेस्ट एडिशन है, क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। इसके डायरेक्टर कौन है, तो उपेंद्र त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, 81, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी। अच्छा, हरदीप सिंह पुरी कौन है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हरदीप सिंह पुरी हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट में देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो बना है सबसे स्वच्छ राज्य बना है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, ये लगातार सबसे स्वच्छ सिटी यानी कि शहर के का जो अवार्ड है लगातार चौथी बार इसको मिला है। 2020 भी इसी को मिला है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अच्छा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, वो जो है गंगा तट पे बसे हुए सबसे स्वच्छ शहर, उसका अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, यूएई ने किसके साथ मिलकर शांति समझौता अब्राहम पर हस्ताक्षर किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है इजराइल। यूनाइटेड अरब अमीरात से मिलकर यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल के साथ मिलकर पीस एकॉर्ड है अब्राहम, उस पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश राज्य का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तरुण गाबा। पहले थे इसके भगत, अब बन गए तरुण गाबा। अच्छा, अजय कुमार भल्ला ये कौन है, तो गृह सचिव हैं, भारत सरकार में गृह सचिव हैं अजय कुमार हैं, डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है पहले नंबर पे। अच्छा, नंबर ऑफ फार्मर के क्षेत्र में पहले नंबर पर है, और एरिया यानी कि कितने ज़्यादा एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, तो उस मामले में 9वें नंबर पर है।
एरिया में पूछा जाए तो 9वें में, और नंबर ऑफ फार्मर में पहले नंबर पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुशांत सिंह राजपूत। क्यों दिया गया है? तो बॉलीवुड में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता हैं, हाल में इनकी मृत्यु हो गई, तो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने इनको सम्मानित किया है, सुशांत सिंह राजपूत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में हुए 2020 प्राग ओपन खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिमोना हेलेप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। अच्छा, मुंबई, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पर ओमेन आइकन दिखाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, महाराष्ट्र के मुंबई में ये होगा। हैदराबाद, सीसीटीवी के जरिए निगरानी में रहने वाला भारत का पहला राज्य है, यहाँ पे यानी कि सीसीटीवी से सबसे ज़्यादा निगरानी रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में डी ज्यूरे दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पौंडुचेरी। क्यों मनाया गया है? तो 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी जो है, पौंडीचेरी या पुडुचेरी जो भी बोले, 16 अगस्त 1962 को भारत का हिस्सा बना। आज़ाद कब हो गया था? तो 18 अक्टूबर 1954 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन 16 अगस्त 1962 को भारत का हिस्सा बना, इसलिए 16 अगस्त को हर साल डी ज्यूरे 16 अगस्त को पौंडुचेरी में डी ज्यूरे दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। ओकले क्या है? तो चश्मा बनाने की कंपनी है, सनग्लास बनाती है ओकले, उसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, नशा मुक्त भारत कैंपेन किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से एक रिसेंट करंट अफेयर बनाया गया, तो ट्रांसजेंडर के लिए भारत का पहला ट्रांसजेंडर काउंसिल गठित किया है, जिसके 30 सदस्य हैं। इसके मिनिस्टर कौन है? तो थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में किस राज्य के शहर में बने एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विश्व का सबसे बड़ा घाट ब्रिज बोला तो पियर ब्रिज भारत के किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मणिपुर। सबसे बड़ा यानी कि ऊंचाई के मामले में, ऊंचाई लंबाई के मामले में नहीं, ऊंचाई के मामले, इसकी लंबाई जो है 141 मीटर, पहले थी 139 मीटर। कहाँ थी? तो नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, नेशनल डिजिटल हेल्थ स्कीम किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। इस स्कीम यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ स्कीम के तहत हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें आपका कंप्लीटली हेल्थ का जो ब्यौरा होगा, जैसे कि आपके दवाई का प्रिस्क्रिप्शन आपने पिछले, यानी कि अगर सपोज कीजिए इस साल अगर आपको ये हेल्थ कार्ड मिलता है तो पूरे साल भर का आपका हेल्थ का डेटा, जैसे कि आपने किसी डॉक्टर के पास अपना हेल्थ चेकअप कराया तो उस चेकअप का रिपोर्ट से लेकर दवा का प्रिस्क्रिप्शन तक सब चीज़ उसमें डिटेल में ऐड किया जाएगा एक कार्ड में। तो इस नेशनल डिजिटल हेल्थ स्कीम के तहत ये हेल्थ कार्ड इशू किया है नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, ये जो है पीयूष गोयल जी कौन है? तो रेल मंत्री हैं वर्तमान में हमारे। तो रेल मंत्रालय ने हाल में ही स्वच्छता सप्ताह शुरू किया है, 1 से 7 अगस्त तक। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इन्होंने हेल्थ केयर वीक शुरू किया। तो क्यों किया? तो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए हेल्थ केयर सप्ताह अगस्त में मनाने के लिए 12 से 18 अगस्त तक मनाने की घोषणा की। अच्छा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसकी शुरुआत हाल में नरेंद्र मोदी ने की, तो कब? 15 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, हाल में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनजातीय मंत्रालय। अच्छा, जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, चांद पर ईंट बनाने के लिए IISc ने किसके साथ मिलकर समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अदर ऑप्शन को डील करें, यह है नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। ये कहाँ की स्पेस कंपनी है? तो USA की। इन्होंने हाल में ही 66 एक्सो प्लानट को खोजा है। जितने भी ड्वार्फ प्लानट हैं उनको ओशियन वर्ल्ड की कैटेगरी में डाला है, किसने? नासा ने। अच्छा, भारत से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने ब्राज़ील के साथ हस्ताक्षर किया है, किसके लिए? तो अंतरिक्ष सहयोग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में चंद्रयान 2 के द्वारा ली गई क्रेटर
क्रेटर माने स्पॉट, जो आप अगर फोटो में देखेंगे चांद को तो चांद में आपको छोटा छोटा गड्ढा दिखेगा, तो उसकी तस्वीर ली है चंद्रयान 2 ने। तो उस तस्वीर का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, विक्रम अम्बला साराभाई, इनके नाम पे उस तस्वीर का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में हुए स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन। अच्छा, जितने भी ग्रैंड प्रिक्स होते हैं यानी कि F1 रेस, तो उनके जो ड्राइवर होते हैं तो इनके कंपनी का नाम साथ ही साथ 21 देश के हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं। इनके कंपनी का नाम क्या है गाड़ी के? मर्सिडीज। ये हैं आपको वोल्टेरी बोटास। वोल्टेरी बोटास ये कहाँ के हैं? तो ये हैं फिनलैंड के। इनकी गाड़ी कंपनी का नाम भी मर्सिडीज है। इन्होंने हाल में ऑस्ट्रियन ओपन यानी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और मैक्स वेस्टअपन ये कहाँ के हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं। इनकी गाड़ी की कंपनी का नाम है रेडबुल। ये है सेबेस्टियन वेटेल। इनकी कंपनी का नाम है गाड़ी का फरारी। ये कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। अच्छा, लुइस हैमिल्टन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हाल में, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, इस सभी को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अच्छा, ऑप्शन सी है मैक्स वेस्टअपन, इन्होंने हाल में 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स ये भी जीता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी और है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ मुस्लिम कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ जिला है उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर सिंगर हैं शाहजहान मुजीब, उनको बना दिया गया है अलीगढ़ मुस्लिम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, 100वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत योजना द्वारा जारी किए गए रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है उड़ीसा पहले नंबर पर रहा है, तेलंगाना दूसरे नंबर पे, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में फोर्ब्स ने 2020 में अगस्त में अपना रिपोर्ट जारी किया है जिसमें सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स के लिस्ट में शीर्ष पे कौन रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है ड्वेन जॉनसन। अक्षय कुमार 10वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में चर्चा में रहे भाषण 4 द्वीप ये किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। भाषण 4 द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के तट पे स्थित है। म्यांमार के जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, इंटरनेशनल बुक प्राइज 2020 किसने जीता है? तो पहले ही बता दिया मैंने, मार्टिन लुकास रेजीवेल्ट ने। रिवीजन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में गोफेन 905 सैटेलाइट ये एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, इसको किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चाइना। चीन बोले चाइना बोले बातें की हैं, इन्होंने गोफेन 905 ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 105, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ओडिशा। अच्छा, एक त्यौहार इंपॉर्टेंट और बन जाता है, केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कौन है? तो थिम्बिम महोत्सव। थिम्बिम महोत्सव केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। नुआखाई फसल उत्सव ओडिशा में। 106, हाल ही में हुए 5वें ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर की मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सोम प्रकाश। अच्छा, ब्रिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी बताया, ब्रिक्स खेल 2021 कहाँ होगा? तो हरियाणा में होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ। इसका उद्घोषणा किया है भारत के खेल मिनिस्टर किरण रिजिजू। अच्छा, डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने हाल ही में एक समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उसका नाम है संयुक्त आयोग, भारत वियतनाम संयुक्त आयोग 17वीं बैठक हुई है। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक, उसमें एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पीयूष गोयल ये एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी बोथ, बबीता फोगाट और कविता दयाल। अगला क्वेश्चन है 108, हाल ही में हुए स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है 109, हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है उर्जित पटेल, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है।
केतन पटेल को HP, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाती है ना, उसके MD NCO नियुक्त किया गया केतन पटेल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, ग्रैंड फिनाले ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन है? तो वर्तमान में हमारे शिक्षा मिनिस्टर हैं। HRD मिनिस्टर का नाम चेंज कर रखा गया शिक्षा मंत्रालय, तो अब बन गए भारत के पहले शिक्षा मंत्री। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन? तो रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, ये जो है ग्रैंड फिनाले स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, इसमें पहला पुरस्कार किसने जीता? तो DIET यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 111, किस देश के वैज्ञानिक ने शुक्र पर यानी कि वेनस पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वेनस पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, कर्मवीर चक्र पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सुनील यादव। सुनील यादव SS, इनका यूट्यूब पे भी चैनल है, मोटिवेशनल स्पीकर है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर इनके पास है, अब तक टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर इनके पास है। तो इनको कर्मवीर चक्र 2020, कर्मवीर चक्र पुरस्कार 2020 सुनील यादव को दिया गया है। देता कौन है? तो देता है यूनाइटेड नेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है दीपांकर घोष। जयदीप भटनागर हैं, ये कौन है? तो इनको हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 114, हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक के हुबली में अब तक का भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म, पहले था गोरखपुर में, लेकिन अब कहाँ बन रहा है? तो कर्नाटक के हुबली में। अच्छा, अदर ऑप्शन को डील करें तमिलनाडु में, तो भारत का पहला हल्दी अनुसंधान तमिलनाडु में खोला जा रहा है। गुजरात में भारत का पहला हनी टेस्टिंग लैब गुजरात में खोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किताब के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? तो वर्तमान में भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। इन किताब का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट बुक है। अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद, उन पे बेस्ड एक किताब रिलीज किया है। उस किताब का नाम क्या है? कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रोनिकली द वाइस प्रेसिडेंट थर्ड ईयर इन ऑफिस, किताब का नाम है, जिसको प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। किस पे बेस्ड है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यूथ स्कॉलर पर्सपेक्टिव बुक, इस किताब के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवाने। ये कौन है? तो वर्तमान में इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, वन अरेंज मर्डर बुक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है चेतन भगत। 3 नवंबर में बुक रिलीज होगा, वन अरेंज मर्डर, इस किताब के लेखक है चेतन भगत। अगला क्वेश्चन है 117, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, इस बुक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यतीश यादव। जी, यहाँ पे छोड़ गया, ये ऐड कर लीजिएगा, ऑप्शन ए है यतीश यादव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन लाइट बुक, इस किताब के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मैथ्यू मैकॉन्गे। अगला क्वेश्चन 119, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, इस किताब के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सुधा मूर्ति। तो जितने भी अगस्त महीने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, हमने कोशिश किया है इसमें डालने के लिए। इससे बाहर अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अगर बनते हैं तो फिर भी आप एक दो बार जब भी मौका मिले करंट अफेयर के वीडियो में या फिर किसी वीडियो के माध्यम से इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कहीं भी आप हमें बता सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, छूटा हुआ हो, तो आप खुद से ऐड कर लीजिए। PDF, इस सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।